हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव तज तिनको साचे भजो यह हित हेतु पाव यह हित हेतु पाव। क्वेश्चन करने देख ली कौन सा नंबर था। एक मिनट हाँ कौन सा नंबर चलेगा सुनीता आंटी। 44 चलेगा ठीक। पेज नंबर आएगा 175। हाँ कुगुरु किसे कहते हैं बोलिए सुनीता आंटी। जो जीव विषय कसाय आदि अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं और मान आदि से अपने को धर्मात्मा मानते हैं अथवा किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं और धर्मात्माओं की योग्य क्रियाएं करवा के अपने को बड़ा मनवाते हैं। वे सभी कुगुरु हैं क्योंकि सच्चे गुरु तो वह है जो धर्म पद्धति में विषय कसाय कर जैसा धर्म का स्वरूप है वैसा ही धारण करे तथा उसी अनुसार अपना आदि पद माने। हाँ ठीक है। और किसी ने कुछ अलग लिखा है शॉर्ट करके। ये क्वेश्चन नंबर 44 है ये वाला 44 है। चलिए अब 45। धर्म पद्धति में तो डैश छूटने पर जैसे डैश को धारण करे वैसा ही अपना डैश मानना योग्य है। बोले मीना चाची। आप लोग हाथ खड़ा कर लीजिए जिन्होंने देखे हैं ताकि फटाफट उन्हीं से पूछ लूं। बोलिए। धर्म पद्धति में तो विषय कषाय आदि छूटने पर जैसे धर्म को धारण करे वैसा ही अपना पद मानना योग्य है। हाँ कुल की और धर्म हाँ कुल की उच्चता तो डैश से है। हाँ बोलिए अनीता आंटी बोलिए। कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। हाँ धर्म साधन से कुल की उच्चता है। बढ़िया।
कुल अपेक्षा उच्चपना मानना मिथ्या भाव क्यों है? चलिए बोलिए, आप बोलिए। कुल की उच्चता तो धर्म साधने से है। यदि उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन आचरण करे, मांस भक्षण आदि करे, चांडाल कार्य करे, कुल से उच्चपना तो कुल से उच्चपना नहीं मिलेगा। यदि कुल ही से उच्चपना हो तो महाभारत में चांडाल ब्राह्मण नामक हीन संज्ञा क्यों दी जाती? वेदव्यास का जन्म मछली से हुआ है वैष्णव शास्त्रानुसार, तो वहाँ कुल का अनुक्रम किस प्रकार रहा? मूल में तो ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई मानते हैं, अतः सबका एक ही कुल है, तथा उच्च कुल की स्त्री के नीच कुल के पुरुष से व नीच कुल की स्त्री से उच्च कुल के पुरुष से संतान उत्पन्न होती देखी जाती है। वहाँ भी कुल का प्रमाण कैसे रहे? लौकिक कार्यों में तो ऐसी असत्य प्रवृत्ति फिर भी संभव है, पर धर्म कार्य में तो असत्यता संभव नहीं है। इसलिए धर्म में कुल अपेक्षा महंतपना संभव नहीं है। धर्म साधन ही से महंतपना होता है। ब्राह्मणादि कुलों में महंतता है, सो धर्म प्रवृत्ति से है। धर्म प्रवृत्ति छोड़कर यदि हिंसादि पाप कार्य करे तो महंतपना कैसे संभव हो? कोई अपने आप को पूर्वजों की अपेक्षा गुरु मानते हैं, पर उन पूर्वजों के पूर्वज तो उत्तम थे ही नहीं, अतः उनकी संतति में जिन्होंने उत्तम कार्य नहीं किए उन्हें उत्तम क्यों मानते हैं वे? लौकिक में भी पिता शुभ कार्य करके उच्च पद, पुत्र नीचा कार्य करके नीच पद को प्राप्त करता है। पिता अशुभ कार्य करके नीचा पद, पुत्र शुभ कार्य करके उच्च पद को प्राप्त करता है। अतः बड़ों की अपेक्षा महंतपना मानना योग्य नहीं है। इस प्रकार कुल द्वारा गुरुपना मानना मिथ्या भाव ही है। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और किसी ने कुछ और लिखा है, कुछ शॉर्ट करके या कुछ अलग? सेम है, थोड़ा बहुत अपन शॉर्ट कर सकते हैं, बाकी प्रीति बोलोगे? बोलो। हाँ, हल्का सा शॉर्ट है थोड़ा सा। कुछ ब्राह्मण आदि अपने को उनका मानकर सोचते हैं कि हम सबके गुरु हैं, किंतु ब्राह्मण आदि कुलों में भी जो महंतपना है वह धर्म साधने से है, तथा वहाँ भी ब्राह्मण यदि चांडाल कार्य करे तो उसे भी चांडाल ब्राह्मण कहकर हीन संज्ञा देखी गई है। तो जब कुल से ही उच्चपना है तो ऐसी हीन संज्ञा किस लिए? वैष्णव शास्त्रों में भी वेद व्यास आदि को मछली से उत्पन्न बताया है और कहीं मूल उत्पत्ति ब्रह्मा से कहते हैं। तो इन सब में कुल का अनुक्रम किस प्रकार रहा? और कभी उच्च नीच कुल वाले स्त्री और पुरुष की संयोग से संतति होती देखी जाती है। कहीं उत्तम पुरुष की संतति में नीच कार्य करके पुत्र नीच पद को प्राप्त करता है। तो जब कार्य के हिसाब से ही पद निश्चित किया जाता है तो उच्च नीच कुल की परंपरा किस लिए मानते हैं? लौकिक कार्य में तो फिर भी असत्य प्रवृत्ति संभव है, लेकिन धर्म कार्य में असत्यता संभव ही नहीं है। इसलिए धर्म पद्धति में कुल की अपेक्षा महंतपना संभव नहीं है। इसलिए कुल द्वारा गुरुपना मानना मिथ्या भाव जानना चाहिए। बढ़िया, बढ़िया है, वो उसी को समराइज करना है। दोनों बढ़िया है, अच्छा है। कुल अपेक्षा उच्चपने के निषेध के लिए कोई दो तर्क दीजिए। तो वो यही बातें आ गई, इसको मैंने अलग से क्वेश्चन बना के लिखा है, एक तो बड़े में और कोई दो, तो अब कोई से भी दो, जो इतने सारे अपन ने, चाहे चांडाल ब्राह्मण वाला दे सकते हैं, चाहे वेद व्यास वाला दे सकते हैं, चाहे नीच कुल की स्त्री पुरुष वाला, जो भी कोई भी तर्क है, ये सब इसी में तर्क हैं। चांडाल ब्राह्मण किसे और कहाँ कहा है? वैसे आ गया है आंसर, बोले पूर्णिमा आंटी बोलिए। महाभारत ग्रंथ में अनेक प्रकार के ब्राह्मण कहे हैं। जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे उसे चांडाल ब्राह्मण कर्म कहा है। बढ़िया। ब्राह्मणादि कुलों में महंतता क्यों या किससे है? हाँ, धर्म पद्धति से है। बढ़िया। आगे, पट्ट द्वारा गुरुपना मानने का क्या अर्थ है?
हाँ, और कौन बता रहे? ज्योति जी आप बोल रहे हैं? हाँ, मनोरमा देख चल। हाँ बोल रहे हैं? ये तो बुक ठीक। में लिख रहा था वो क्या हाँ, मनोरमा आंटी बोलिए। ठीक है, मनोरमा आंटी आप बोलिए। कोई परंपराएं अपने को मानते हैं, कोई पूर्ण काल कोई महत्व सुखा उसकी जो किसी होते हैं उनको महत्व जैसे पूर्ण होने पर भी मानता है। हाँ, यानी जो पहले कोई बड़े महान पुरुष हुए उसी जगह उसी की गद्दी पर जो हुए उसमें उनके जैसे गुण नहीं होने पर भी गुरुपना मानना, वो पट्ट द्वारा गुरुपना मानना है। पट्ट द्वारा गुरुपना मानना मिथ्या क्यों है? पट्ट द्वारा गुरुपना मानना मिथ्या क्यों है? मैं बताऊं? हाँ बोलिए आंटी। इन धर्म में तो पूजने का गुरु आदि मानने का आधार एकमात्र संयम ही है। यहाँ संयम नहीं है, वहाँ पूजक तो नहीं है। किसी परंपरा या बाह्य भेष मात्र में संयम का अभाव हो तो उस परंपरा का कोई भी व्यक्ति परंपरा या भेष मात्र से पूजने नहीं होता है। ऐसे को पूजने से पारसंख्या ही होता है। यह एक बड़ा दोष है। यथार्थ ज्ञान से वंचित रहता है, यह दूसरा दोष है। असंयमी को पूजने नमस्कार आदि करने में यह संपूर्ण दोष ही दोष है। ठीक है, हाँ बढ़िया। और सुनीता आंटी बोलिए। मैंने दूसरी तरह से लिखा है। हाँ बोलिए। वो भी सही है, मतलब ये इसको अपन अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। बोलिए। द्वारा गुरु पाने में किसी महंत पुरुष के शिष्य प्रति शिष्य यदि कोई परिस्त्री गमन आदि मापाप आदि कार्य करे तो उन्हें भी धर्मात्मा माना जाएगा, परंतु यह तो संभव नहीं है। और यदि कोई पुरुष पहले तो स्त्री आदि के त्यागी थे लेकिन बाद में भ्रष्ट होकर भ्रष्ट हुए, ऐसे गुरुओं को तथा उनकी संतति को कैसे गुरु माना जाए? सच्चा गुरु तो वह है जो गुरु योग्य कार्य करे। इसलिए पट द्वारा गुरुपना मानना मिथ्या है। ठीक है, बढ़िया है। इतना ही करें? कितने हो गए? क्या 52 हो गए। आगे कल कर लेंगे फिर। देखिए अपना चल रहा है पेज नंबर 178। कल ये हमने देखा था वेश धारण करने से गुरुपना मानने के संबंध में। यहाँ पंडित जी साहब ने उपदेश सिद्धांत रत्नमाला एक अपना ग्रंथ हुआ है, पंडित भागचंद जी छाजेड़ ने इसकी रचना की है और उसकी गाथा उद्धृत की थी कि जैसे कोई वेश्यासक्त पुरुष धनादि को ठगाते हुए भी हर्ष मानते हैं, अपना धन उनका ठगाया जा रहा है फिर भी वो खुशी मानते हैं, वैसे ही मिथ्या वेश वालों की सेवा शुश्रूषा से अपना धर्म धन नष्ट हो रहा है, उसका उनको खेद ही नहीं होता। और क्या कहा कि ये क्यों करते हैं? देखिए 177 के लास्ट शब्दों से, लास्ट लाइन से अपन शुरू करते हैं। वहां कोई तो मिथ्या शास्त्रों में जो वेश निरूपित किए हैं उनको धारण करते हैं, परंतु उन शास्त्रों के कर्ता पापियों ने सुगम क्रिया करने से उच्च पद प्ररूपित करने में हमारी मान्यता होगी। मतलब ऐसा वो सोचते हैं कि हम सरल क्रिया बताएंगे तो लोग हमको मानेंगे। जैसे ऐसे होता है ना, कोई दुकानदार, तो अपन बहुत ज्यादा महंगा आइटम रख देंगे तो कोई खरीद ही नहीं पाएगा, इसलिए सस्ते सस्ते प्लान निकालो तो कोई भी उसको ले ले। ये समझ लीजिए किसी भी चीज के पाउच या सैशे क्रीम के हों कि ये शैम्पू वगैरह के, क्यों कि ऐसे पूरी बोतल इतनी बड़ी वो ऐसे लगती है 200 रुपए की है, 250 रुपए की है, 1 रुपए का 2 रुपए का निकालो तो वो आदमी जल्दी से खरीद लेगा, तो वो सुगमता होगी। लेकिन उसमें कितना कम सामान आ रहा है उसका अगर कैलकुलेशन की जाए ना उसके बराबर, तो कितना ज्यादा महंगा पड़ता है वो आदमी हिसाब नहीं लगाता है। यहाँ कह रहे हैं कि ये तो सुगम मार्ग
ये ऐसा सुगम क्रिया करने से उच्च पद प्ररूपित करने में हमारी मान्यता होगी, यानी सब हमको मानने लग जाएंगे, अपना माल बिकेगा। ऐसा सोच के इस अभिप्राय से इस मिथ्या मार्ग का मिथ्या उपदेश दिया है। उसकी परंपरा से विचार रहित जीव इतना भी विचार नहीं करते कि सुगम क्रिया से उच्च पद होना बतलाते हैं, सो यहाँ कुछ दगा है, भ्रम से उनके कहे हुए मार्ग में प्रवर्तते हैं। तथा कोई शास्त्रों में तो कठिन मार्ग निरूपित किया है, वह तो सधेगा नहीं, और अपना ऊंचा नाम धराए बिना लोग मानेंगे नहीं। इस अभिप्राय से यति, मुनि, आचार्य, उपाध्याय, साधु, भट्टारक, सन्यासी, योगी, तपस्वी, नग्न इत्यादि नाम तो ऊंचा रखते हैं और इनके आचारों को साध नहीं सकते, इसलिए इच्छानुसार नाना वेश बनाते हैं तथा कितने ही अपनी इच्छानुसार ही नवीन नाम धारण करते हैं और इच्छानुसार ही वेश बनाते हैं। यानी हम वो वाला नाम नहीं रखेंगे, ऊंचा नाम नहीं रखेंगे, काम तो कर रहे हैं हल्का और पद ले रहे हैं ऊंचा। देखिए, ऊंचा पद लेकर और नीचा काम करे तो वो महापापी है, निंदा का पात्र है, और नीचा पद रह के फिर अच्छा काम करे तो ठीक है, बल्कि उसकी प्रशंसा होगी। छोटा बच्चा है, समझ लो कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा है और वो थर्ड फोर्थ क्लास के जैसा कुछ काम कर दे तो उसकी प्रशंसा ही होगी। और कोई फोर्थ क्लास का बच्चा है और वो फर्स्ट क्लास जैसा लिखे ABCD सुंदर, उसकी कौन प्रशंसा करेगा? तो उल्टा निंदा ही, मतलब निंदा मतलब कि तुम ये काम कर रहे हो, तो ऊंचा पद लेकर आप नीचा काम कर रहे हो तो वो निंदा के पात्र हैं। पद तो आपने, नाम तो ऊंचा रखा लिया और काम आप कौन सा कर रहे हो? नीचा पद रखते और फिर थोड़ा अच्छा काम करते तो थोड़ा प्रशंसा पाते, अपना नीचा पद रख के उस हिसाब से काम करते। तो ये वास्तव में इस प्रकार अनेक वेश धारण करने से गुरुपना मानते हैं, सो यह मिथ्या है। आगे, यहाँ कोई पूछे कि वेश तो बहुत प्रकार के दिखते हैं, उनमें सच्चे झूठे वेश की पहचान किस प्रकार होगी? बहुत सारे वेश दिखाई देते हैं, तो कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है, उसकी पहचान कैसे होगी? समाधान, जिन वेशों में विषय कषाय का किंचित लगाव नहीं है वे वेश सच्चे हैं। वे सच्चे वेश 3 प्रकार के हैं, अन्य सर्व वेश मिथ्या हैं। यहाँ बात बता दी। 1 मिनट जरा आप लोग वेट करिएगा। देखिए, जिन वेशों में विषय कषाय का किंचित लगाव नहीं है वे वेश सच्चे हैं। वे सच्चे वेश 3 प्रकार के हैं, अन्य सर्व वेश मिथ्या है। जिन वेशों में विषय कषाय का किंचित भी लगाव नहीं है, विषय कषाय का किंचित भी लगाव नहीं है, ऐसे वेश 3 लिंग कहे गए हैं जैन धर्म में। 3 प्रकार के लिंग मतलब वेश, लिंग का अर्थ वेश भी होता है। 3 प्रकार के वेश कहे गए हैं जो पूज्य हैं। अब उनकी भी जो पूज्य है वो उनके हिसाब से वो अलग अलग टाइप से है, लेकिन वो 3 वेश कहे गए, इसके अलावा कोई वेश नहीं है। 3 लोगों का वेश बताया। वेश का भी मतलब है बाहरी ड्रेस भी, कि कैसा वो ड्रेसअप होंगे, चाहे वस्त्र सहित हो चाहे वस्त्र रहित हो। तो वस्त्र रहित भी एक ड्रेस मतलब उनकी एक वो है पहचान, और वस्त्र सहित भी है तो उसके वेश। इसके अलावा कोई से भी फिर गुणस्थान वाले हों, नीचे मिथ्या दृष्टि हो कि सम्यक दृष्टि हो, उनके कोई वेश बाहर से नहीं बताए गए हैं। देखिए, यहाँ गाथा कही है, वही षट पाहुड़ में कुंद आचार्य ने कहा है। ये षट पाहुड़ कौन सा है कुंद आचार्य का? पंच परमागमों में नाम है क्या इसका षट पाहुड़ का? हाँ, षट खंडागम नहीं, अष्ट पाहुड़। एक्चुअल में कुंद आचार्य ने 84 पाहुड़ लिखे। तो उन 84 पाहुड़ों में अभी भी हमको 8 मिले हुए हैं। तो जैसे जैसे मिलते गए, तो पहले समझ लीजिए पंडित जी साहब के समय तक 6 ही पाहुड़ मिले थे, 6 ही पाहुड़ प्राप्त हुए थे। तो उसकी एक अभी भी बुक मिलती, मतलब छपी हुई भी बुक है षट पाहुड़ के नाम से,
उस पे श्रुत सागर सूर्य की टीका है। तो षट पाहुड़ी चलते थे। फिर बाद में 2 पाहुड़ और मिल गए, तो वो 2 और मिला के अष्ट पाहुड़ हो गए। ये एक एक अलग अलग स्वतंत्र ग्रंथ हैं। दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़, उसमें एक लिंग पाहुड़, शील पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, ऐसे अलग अलग नाम हैं पूरे। तो वो षट पाहुड़ में कुंद आचार्य, पाहुड़ का मतलब है प्राभृत, जैसे समय प्राभृत, और प्राभृत का अर्थ है भेंट। समय वो छामी समय पाहुड़, कुंद आचार्य में वो समय पाहुड़ लिखा है। पवयण पाहुड़, प्राकृत में पाहुड़ बोलते हैं, संस्कृत में उसे प्राभृत बोलते हैं, और हिंदी में उसका अर्थ होता है भेंट। ये हमें भेंट दे रहे हैं, तो ऐसा वो प्राभृत शब्द वहां रखा है। तो दर्शन भेंट 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 गिफ्ट, मिलना भी कह सकते हैं और गिफ्ट भी, गिफ्ट वही वाला भेंट। हाँ, दर्शन पाहुड़ की 18 नंबर की गाथा है। एगम जिणस्रूवम विदियम उक्किट्ठ सावयाणम तू अवरठ्ठियाण तय्यम चौथ पुणलिंग दंसनम नथी। एगम जिणस्रूवम, एक तो जिनेन्द्र भगवान का जो रूप है, जिनका जो रूप है, जिनका रूप कैसा है कि जैसे निर्ग्रंथ नग्न दिगंबर, जैसे जिनेन्द्र भगवान का रूप है, वैसा वो जिनलिंग, जिनलिंग बोलते हैं, मुनिलिंग, जिनलिंग ऐसा शब्द लेते हैं, वो जिनलिंग है। नग्न दिगंबर जो रूप है, नग्न दिगंबर जो वेश है, वो जिनलिंग है। जिनेन्द्र भगवान का वेश वही है, इसलिए उसको जिनलिंग कहते हैं। तो एक तो जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिलिंग। विदियम, विदियम बोलते हैं दूसरे, विदीय यानी दूसरा, तो विदियम यानी दूसरा है। उक्किट्ठ सावयाणम तू, उत्कृष्ट श्रावक का। उत्कृष्ट श्रावक कौन होते हैं बिला अभी? उत्कृष्ट श्रावक कौन होते हैं? मुनिराज श्रावक थोड़ी ना है, वो तो मुनि और श्रावक तो अपोजिट हो गए। ठीक है, मुझे पता था, बाकी सबको तो मालूम है। चलिए, 11वीं प्रतिमाधारी पंचम गुणस्थान वर्ती, और पंचम गुणस्थान में जो 11वीं प्रतिमा है, पढ़ा है ना आपने नाटक समाचार में? हाँ 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 एलक होंगे ना? हाँ, एलक, एलक। 11वीं प्रतिमा में जो उत्कृष्ट श्रावक है, 11वीं प्रतिमा में उद्दिष्ट त्याग जो प्रतिमा है, 11वीं प्रतिमा, तो एलक और शुल्लक को भी साथ में ग्रहण, वरना मुख्य रूप से एलक को ही लिया जाता है। तो ये उत्कृष्ट श्रावकों का लिंग है 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक, और 11वीं प्रतिमा में दोनों ही आ जाते हैं, एलक भी और शुल्लक भी, इसलिए दोनों को भी लिया। फिर है अवरट्टियाण तय्यम। अवरट्टियाम यानी आर्यिकाओं का, तय्यम यानी तीसरा। ये तीसरा लिंग किसका है? वो आर्यिकाओं का रूप है। ये तो 3 लिंग है। चौथ पुण लिंग दंसनम नथी, चौथा कोई भी लिंग यहाँ दर्शन स्वरूप नहीं है। दंसनम नथी मतलब उनके दर्शन योग्य नहीं है, या वो दर्शन का अर्थ देखना नहीं, श्रद्धान करने योग्य नहीं है। एक तो जिन स्वरूप मुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक का लिंग एलक शुल्लक, और तीसरा आर्यिकाओं का लिंग, स्त्रियों में आर्यिकाओं का लिंग। आर्यिकाएं भी वो 11वीं प्रतिमाधारी ही होती हैं, इसलिए वो तो एक ही लेवल पे हैं जो श्रावक हैं। देखो, एलक शुल्लक आर्यिका, ये तीनों वास्तव में वस्त्र सहित हैं, तो उनको कहते हैं श्रावक। और कौन से श्रावक हैं? ये उत्कृष्ट श्रावक हैं। तो पुरुषों में उत्कृष्ट श्रावक का होता है एलक, अथवा उससे एक स्टेप नीचे देखें तो शुल्लक, और स्त्रियों में उत्कृष्ट लिंग है वो आर्यिका माता जी का। शुल्लिका को भी नहीं लिया यहाँ, तो वहां इसीलिए उसके पैरेलल देखें तो एलक ही मुख्य रूप से उत्कृष्ट लिंग के धारी होते हैं। तो ये 3 लिंग हैं। ये 3 लिंग दर्शन योग्य हैं, मतलब श्रद्धान करने योग्य हैं, मतलब इनको माने, पूजे, वंदना करें। जो पीछे बात चल रही थी ना कि किसको गुरु माने,
किस लिंग को, कौन से वेश को गुरु माने, लाल वस्त्र वालों को कि पीले वस्त्र वालों को कि भस्म लगाने वालों को कि छाल पहनने वाले को, किसको हम माने। तो यहाँ कह रहे हैं कि केवल 3 लिंग ही श्रद्धान करने योग्य हैं। एक तो नग्न दिगंबर मुनिराजों का, एक उत्कर्ष श्रावक एलक का और एक आरिका माताजी का। इसके अलावा फिर होते नहीं, क्या होते हैं, लेकिन वो श्रद्धान यानी पूजने योग्य नहीं है। जिन्हें हम गुरु मानकर पूज रहे हैं ऐसे वो मानने पूजने योग्य नहीं है। और उसमें भी फर्क है, मुनिराजों को हम करते हैं नमोस्तु और माता जी को क्या करते हैं और एलक जी चुल्लक जी को क्या करते हैं, सब लोग परिचित हैं। उनको वंदामी, इस तरह से इच्छामी, अलग अलग उनके लिए यथा योग्य। इसीलिए कभी कभी ऐसा कहते हैं सभी को यथा योग्य अभिवादन। ये यथा योग्य अभिवादन का क्या मतलब है कि हम लोग आपस में बराबरी के हैं और हम आपस में एक दूसरे को कहें वंदामी, तो वो नहीं उचित बैठेगा। अभी एक दिन गोमट सार की आप लोग होंगे ध्यान दिया होगा, एक कोई थे व्यक्ति, उन्होंने विकास भैया को कहा भैया वंदामी, तो भैया ने कहा कि हम इसके योग्य नहीं है। जो जिस भूमिका में है उसी भूमिका के हिसाब से हम ऐसे अपने बड़ों को चरण स्पर्श और वो बोलते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अपने मतलब बातचीत में, लैंग्वेज में भी ऐसा नहीं कि अपन अपने माता पिता को भी वंदामी बोलते हो। ऐसे हम प्रणाम करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, वो सब जो भी होगा वो करेंगे यथा योग्य। लेकिन वंदामी शब्द वो उनके साथ में जो उत्कृष्ट श्रावक हैं, माता जी हैं, उनके लिए ही यूज में आएगा। और नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु मुनिवर, वो किसके लिए, कि वो मुनिराज के लिए ही यूज में आएगा। तो ये इस रूप में केवल ये 3 ही हैं, एक मुनिराज, एक उत्कृष्ट श्रावक एलक और एक आरिका माता जी। बाकी सब अपने हिसाब से गुरु हैं, बड़े हैं या और भी जो भी हैं, वो यथा योग्य जो भी करें, लेकिन ऐसे श्रद्धान करने योग्य, गुरु मानकर पूजने योग्य, वो केवल ये 3 ही हैं। देखिए हम लोग पूजा करते हैं, महार्घ बोलते हैं सुबह, तो उसमें लास्ट में जब बोलते हैं मुनि आरिका नाम, श्रावक श्राविका नाम, शुल्लक, उसमें फिर ऐसे नहीं कहते फिर माता पिता नाम और गुरु नाम, मतलब और जो भी हो, ये वहां भी उनको अर्घ केवल उत्कृष्ट श्रावक, उत्कृष्ट श्राविका और मुनिराजों को, उन्हीं को वहां अर्घ चढ़ाया जा रहा है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, एक तो जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का रूप, 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक का लिंग, तीसरा आरिकाओं का रूप, यह स्त्रियों का लिंग। ऐसे यह 3 लिंग तो श्रद्धान पूर्वक हैं, तथा चौथा कोई लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। सम्यक दर्शन स्वरूप मतलब इसका अर्थ ये नहीं और किसी कोई सम्यक दृष्टि नहीं है। चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि होते हैं ना, अविरत सम्यक दृष्टि, लेकिन यहाँ मतलब है सम्यक दर्शन स्वरूप, मतलब कि जिसको हम श्रद्धान में लें, जिनको हम देवशास गुरु मानकर, जिनकी श्रद्धा से सम्यक दर्शन हो जाए। तो देवशास गुरु में तो केवल जिन लिंग को ही लेना है, उसमें भी एलक और आरिका माता जी को भी वो उसमें नहीं लिया है, लेकिन फिर भी उनको पूज्य माना गया है। इसलिए कहा ये चौथा कोई लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है, अर्थात अन्य किसी भी लिंग के श्रद्धान से सम्यक दर्शन नहीं होगा, मिथ्यात्व है। अन्य किसी भी लिंग को पूज्य मानना वो सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कि मिथ्यात्व है, सीधा सीधा। भावार्थ, इन 3 लिंग के अतिरिक्त अन्य लिंग को जो मानता है वह श्रद्धानी नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। कह दिया भावार्थ में, इन 3 लिंग के अलावा अन्य किसी भी लिंग को कोई मानता है। मानता है का अर्थ वही समझना है, श्रद्धा पूर्वक जो पूज्य रूप में मानना है, वो श्रद्धानी नहीं है। श्रद्धानी नहीं है मतलब सम्यक दृष्टि नहीं है। इन 3 लिंग के अलावा अन्य किसी भी लिंग को पूज्य मानते हैं, किसी भी वेश को पूज्य मानते हैं, तो वो श्रद्धानी नहीं है, अर्थात उसका श्रद्धान गलत है, अर्थात वो सम्यक दृष्टि नहीं है, अर्थात वो मिथ्या दृष्टि है। तो श्रद्धानी नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। तथा इन वेशियों में कितने ही वेशी अपने वेश की प्रतीति कराने के अर्थ किंचित धर्म के अंग को भी पालते हैं,
जिस प्रकार खोटा रुपया चलाने वाला उसमें कुछ चांदी का अंश भी रखता है, उसी प्रकार धर्म का कोई अंग दिखाकर अपना उच्च पद मानते हैं। अब ये जो अन्य दूसरे वेशियों की बात जो ऊपर पीछे करी थी, तो इन वेशियों में कितने ही वेशी अपने वेश की प्रतीति कराने के अर्थ, यानी हमारा वेश भी अच्छा है, सच्चा है, उसका ऐसा दूसरों को दिखाई दे, उसकी प्रतीति कराने के अर्थ यानी उसकी प्रतीति कराने के लिए किंचित धर्म के अंगों को भी पालते हैं। धर्म के अंग क्या है? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य धर्म के ये 10 अंग है ना। और तो थोड़ा तप करते हैं, थोड़ा सा क्षमा धारण करते हैं, कुछ किंचित धर्म के अंगों, वरना पूरा का पूरा ही अगर ऐसा साफ साफ विषय कषाय रूप प्रवृत्ति दिखाई दे तो कौन उनको मानेगा। उदाहरण दे रहे कि खोटा सिक्का चलाना है, खोटा रुपया चलाना है, तो पहले तो वो चांदी सोने की होती थी ना मोहरें, उस जमाने की बात है। तो खोटा चलाना है तो उसमें कुछ चांदी का भी अंश रखते हैं, वो ऐसे कैसे चलेगा। जैसे किसी को सोने का गहना कह के बेचना है तो वो मिलावट बढ़ा देगा, उसमें कुछ थोड़ा बहुत तो सोना डालेगा ना, बाकी और चीजें वो मिलावट, जैसे कितने कैरेट होता है, 18 कैरेट कर दे, 16 कैरेट कर दे, 14 कैरेट कर दे, तो वो मिलावट बढ़ती जा रही है। तो मिलावट बढ़ा रहा है, लेकिन कुछ तो अंश, जैसे दूध में पानी मिलाया तो कोरा पानी पानी लाके दे दे वो दूध वाला अपने को, तो कोई लेगा क्या। हाँ, थोड़ा दूध तो डालना पड़ेगा ना उसमें, कुछ तो थोड़ा दूध का अंश तो डालना पड़ेगा ना। इसीलिए वो अपना खोटा वेश उसको चलाना है, तो खोटा वेश चलाना है तो कुछ थोड़ा बहुत तो सही भी करेगा। अभी जो और अन्य मतों की बातें हैं वो अच्छी लगती हैं हमको, तो वो सारी की सारी बातें ऐसी कहेंगे उटपटांग गलत, तो कोई भी आदमी देख लेगा कि तो गलत उपदेश दे रहे हैं। तो उनको अपना खोटा धर्म, खोटा वेश चलाना है, दूसरे वेश चलाने, तो बातें कुछ ऐसी भी करेंगे, सत्य की, अहिंसा की, कभी कभी आत्मा की, ऐसी भी बातें करेंगे। लेकिन अंदर में उनके स्वरूप में आत्मा का स्वरूप क्या है, क्या होता है, और वास्तव में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का क्या स्वरूप है, हिंसा का स्वरूप ही नहीं जानते। ये मोह राग द्वेष के परिणाम भी हिंसा है, ऐसा समझ में ही नहीं आता। बाहर में जीवों की दया की बात करेंगे, कुछ तो खाली मनुष्यों की दया की तक सीमित रहते हैं, कुछ प्राणी मात्र की दया कहते हैं, लेकिन जीव कहाँ कहाँ है। दया दया सब कोई कहे, दया न जाने कोई, और जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से हो। अभी जीव कहाँ कहाँ है ये पता ही नहीं है, फिर आप दया की बात कर रहे हो। तो वो ऊपरी ऊपरी थोड़ी थोड़ी बातें कहते हैं, ये मनुष्यों की, प्राणियों की, सबकी सेवा करो, ऐसा करो, इस तरह की बातें कहेंगे। तो उनको अपना खोटा रुपया चलाना है तो थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कहेंगे, थोड़ा वेश, कुछ धर्म के अंगों का धारण भी करेंगे, लेकिन वास्तव में वो खोटा तो खोटा ही है, ऐसा। तो इन वेशियों में कितने ही वेशी अपने वेश की प्रतीति कराने के अर्थ किंचित धर्म के अंग को भी पालते हैं। जिस प्रकार खोटा रुपया चलाने वाला उसमें कुछ चांदी का अंश भी रखता है, उसी प्रकार धर्म का कोई अंग दिखाकर अपना उच्च पद मानते हैं। जैसे बच्चों को दवाई देनी हो तो पूरी की पूरी दवाई दो, तो ऐसे नहीं लेंगे, तो पतासे में रख के देते हैं ऐसे। कुछ वो भी मिठाई खिला रहे हैं तुमको, ये खिला रहे हैं, टॉफी खिला रहे हैं, टॉफी में बना के दे दी, तो कुछ ना कुछ उसमें पूरी दवाई ऐसे कैसे दे देंगे, तो कौन लेगा। तो कुछ उसमें अपना ऐसा अंश भी रखते हैं जो धर्म जैसा लगे, ऐसा वो करते हैं। यहाँ कोई कहे कि जो धर्म साधन किया उसका तो फल होगा ना, जो दया पाली, तप किया, व्रत किया, जो 5 पापों से बचे रहे, थोड़ा बहुत विषय कषायों से बचे रहे, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करी, उसका तो फल लगेगा ना, वो तो बढ़िया काम है ना, वो तो ठीक है ना। कह रहे उत्तर, जिस प्रकार उपवास का नाम रखाकर कण मात्र भी भक्षण करे तो पापी है। तो शब्द भी कैसे लिखते हैं, सीधा पापी है। नाम क्या कहा आपने, हमारा आज उपवास है, आज हमारा उपवास है, और क्या है, बस एक दाना ही तो खा रहे हैं, बाकी तो पूरा उपवास ही है। यदि आप उपवास का नाम रख रहे हो कि मेरा उपवास है और फिर एक कण भी भक्षण कर रहे हो तो क्या है,
आपका उपवास टूट गया है, पाप लग गया। पापी है मतलब, पापी शब्द सुनते ऐसे लगता है, पाप हो गया कि नहीं हो गया? उपवास का नाम कह के मेरा मौन है और मैं इतना सा बोल दूं कि मेरा मौन है और बस फिर पूरे दिन चुप रहूं तो क्या होगा? टूट गया ना मौन। तो रात्रि भोजन का त्याग है, रात में पानी भी पीने का त्याग है, बस वो एक बूंद पानी चली गई मुंह में, एक बूंद पानी पी गए तो क्या हुआ? आपका व्रत तो टूट ही गया। तो उपवास का नाम रखा कर कण मात्र भी भक्षण करे तो पापी है, और एकात यानी एकाशन, एक बार भोजन करना, एकाशन का नाम रखा कर किंचित कम भोजन करे तब भी धर्मात्मा है। कोई कहे साहब मैंने तो एक दाना खाया, आप मुझे पापी कह रहे हो, और ये देखो बैठ के थाली पे पूरा भोजन कर रहे हैं, 3 रोटी खा ली आराम से, ये धर्मात्मा है। वो एक आसन कर रहा है, उसकी समझ लीजिए 4 रोटी की डाइट है, उसने 3 रोटी खाई, और एक ने उपवास का नाम कहा, 2 बच्चे हैं घर में इस तरह के, और एक ने कहा मैं उपवास करूंगा, और फिर उपवास का नाम रख के और एक घास खा लिया, एक दाना खा लिया, तो क्या होगा? क्या कहेंगे? ये तो धर्मात्मा, इसने एक आसन किया, ये 3 रोटी खाई और आप कह रहे हो धर्मात्मा, मैंने तो एक दाना ही खाया खाली। एक दाना खाया, लेकिन नाम क्या किया था तुमने? नाम तो ऊंचा रखाया कि हमारा उपवास है, तुम पहले से ही कहते ना हमारा एक आसन है, तो ठीक है, ऊंचा नाम धराकर नीची क्रिया कराए। देखिए आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार उपवास का नाम रखाकर कण मात्र भी भक्षण करे तो पापी है, और एकात यानी एकाशन का नाम रखाकर किंचित कम भोजन करे तब भी धर्मात्मा है। उसी प्रकार उच्च पदवी का नाम रखाकर उसमें किंचित भी अन्यथा प्रवर्ते तो महापापी है। अभी तक तो पापी कहा था, उदाहरण में तो पापी कहा था। उपवास का नाम रखाकर एक कण धारण भोजन किया, भक्षण किया तो पापी है। अब यहाँ उसी प्रकार कह के रियलिटी में कह रहे हैं, ऊंची पदवी का नाम रखाकर, नाम तो आपने रखा दिया साधु, आचार्य, महाराज, गुरु, ऊंची पदवी का नाम रखाकर उसमें किंचित भी अन्यथा प्रवर्ते। अब वो मुनि का क्या स्वरूप है, साधु का क्या स्वरूप है, 28 मूल गुण किस प्रकार होते हैं, और उसमें किंचित भी अन्यथा प्रवर्ते तो क्या है? महापापी है। जैसे एक सूक्ति चलती है दुनिया में, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, इसलिए कहा महापापी, कि आप और जगह जो भी कुछ कर रहे हो तो ठीक है, आपने थोड़ा बहुत धर्म के नाम पे जो भी किया उससे वो उसको धो देगा, मतलब कुछ भी उत्कर्षण अपकर्षण वगैरह संक्रमण उसमें हो जाएगा, लेकिन आपने धर्म का नाम रख के पाप किया, धर्म की आड़ में पाप किया, तो धर्म की आड़ में पाप करना वो वज्र लेबो महापाप हो जाता है, वो उसका कुछ नहीं होता है। फिर हम सोचें, जो दिन में चर्चा चल रही थी ना, ये कुछ हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा कि अपकर्षण हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। धर्म क्षेत्र में अगर नाम रख के, धर्म का नाम रख के उसके आड़ में पाप किया तो वो महापापी है। और नीची पदवी का नाम रखाकर किंचित भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा है। हमने कहा हम एकासन करेंगे, हमने ऐसा निर्णय किया कि हम एकासन करेंगे, और खाली हमने 2 ही घास खाए तो कहेंगे बहुत बड़े धर्मात्मा है। और फिर लोग ऐसा भी कहते हैं कि 2 ही घास खाने थे तो उपवास ही कर लेते, काय को खाए। लेकिन हम और ऐसा भी हो सकता है हमने एकासन की प्रतिज्ञा की हो और फिर विचार हो गया हो, हमने पूरा उपवास कर भी लिया हो, तो भी वो दोष नहीं, मतलब वो तो उसको एकासन का उसने निर्णय किया था, उपवास लिया था, उसको फल लगेगा। लेकिन उपवास का निर्णय करे, धारणा करे और फिर एक कण भी भक्षण करे तो वो पूरा पापी है। आप कहे कि हम गृहस्थ तो इतना कुछ करते हैं, इतना सारा धन रुपया पैसा रखते हैं, कपड़े पहनते हैं और ये सब करते हैं, हम मुनि बन गए, कोई बात नहीं, तो मुनि बन के हम एक ही तो रख रहे हैं, बस एक ये रख रहे हैं, कोई भी वस्तु जो भी चीज है हम एक यही तो रख रहे हैं कि नहीं। आपने पद कौन सा लिया है, ये आपके पद के योग्य है क्या? जो भी आप परिग्रह रखना चाह रहे हो, ये गृहस्थों के पास इतना होता है तो उनकी पदवी नीची है ना, वो गृहस्थ है। आपने ऊंची पदवी धारण की है, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा।
तो नीची पदवी का नाम रखाकर किंचित भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा है। इसलिए धर्म साधन तो जितना बने उतना ही करना, कुछ दोष नहीं है। जितना अपने से हो उतना करना, उसमें कुछ दोष नहीं है। परंतु ऊंचा धर्मात्मा नाम रखाकर नीच क्रिया करने से तो महापाप ही होता है। जितना अपने से निभ रहा है, जितना अपने से हो रहा है, उतना अपना कहो। अब क्या है कि जीव को मान कषाय वो होती है ना, तो ऊंचा नाम तो ऊंचा चाहिए, काम करना नहीं चाहते तो क्या होगा। इसलिए धर्म में तो बिल्कुल भी, दुनिया में तो चलती है ऐसी मायाचारी जो भी साधन है वो चलते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर, धर्म के काम में कि जितना अपने से हो उतना करना चाहिए, और जो करना चाह रहे हैं पहले उसका अभ्यास करना चाहिए। अभी आगे तो 7वें अधिकार में प्रतिज्ञा का, अभी संजीव जी का चल भी रहा है ये प्रकरण, प्रतिज्ञा का स्वरूप और किस तरह से लेनी चाहिए, आगे आने वाली है 7वें अधिकार में। पहले प्रैक्टिस, पहले हम देखें तो सही हमसे निभ रहा है कि नहीं निभ रहा। हम हमारे परिणामों को टटोलें, पारिवारिक परिस्थितियों को, सामाजिक परिस्थितियों को, हम जो नियम ले रहे हैं और देश काल के हिसाब से अभी टाइम चेंज हो रहा है। गर्मी में तो चल रहा है, सर्दी में चलेगा कि नहीं चलेगा, सर्दी में तो चल रहा है, गर्मी में चलेगा कि नहीं चलेगा। सर्दी के मौसम में एक आसन आदि करना, जैसे बारिश हो जाती है ना 10 लक्षण वगैरह में भी, तो वो व्रत उपवास करना सरल होता है। लेकिन हमने पूरे जीवन भर के लिए वो नियम ले लिया। अभी सर्दियां थी, अभी तो निभ रहा था, अब गर्मी पड़ेगी तेज मई जून की, और फिर दिन बड़े होंगे और फिर प्यास लगेगी, फिर क्या होगा, फिर हम सह पाएंगे, यानी सारी बातें। तो पहले नीची पदवी रख के अपना करें, और फिर इतनी परिपक्वता लगे अपने को, हो जाए कि हम कर सकते हैं, तो फिर करें। इसलिए जितना बने उतना करना, कुछ दोष नहीं है। जितना अपने से निभ रहा है अपने परिणामों के हिसाब से जितना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपने शक्ति को छिपाएं, ये भी नहीं। इसलिए वो जो है ना 16 कांड भावना में, शक्ति तह तप, शक्ति तह त्याग, कि अपनी जितनी शक्ति है, अगर आपने कह दिया जितना बने उतना करना तो अपन तो फ्री, ये भी बात नहीं है। कि जितना तुम कर सकते हो, जिस भूमिका में हो, जिस इनमें सब चीजें होती है। एज वाइज भी फर्क पड़ता है कि अब हमारे इतनी उम्र हो गई है, ज्यादा जाने आने के इस तरह के काम नहीं है। सब तरह की परिस्थितियां हैं, पुरुषों के हिसाब से, महिलाओं के हिसाब से। तो जितना हो उतना करना, शक्ति से या सामर्थ्य से ज्यादा भी नहीं, लेकिन जितनी शक्ति है, जितना कर सकते हैं उतना तो करना, कुछ दोष नहीं है। परंतु ऊंचा धर्मात्मा नाम रखा कर नीच क्रिया करने से तो महापाप ही होता है। अभी इसका फिर प्रमाण दे रहे हैं, षट पाहुड़ का ही, सूत्र पाहुड़ का। ये चर्चा अपन कल करेंगे, अभी यहीं तक पूरा करते हैं। अपनी भूमिका के अनुसार, अपनी भूमिका के योग्य हमें क्रिया करनी चाहिए। तो दोनों तरफ से, यानी जो क्रिया कर रहे हैं वो भूमिका के योग्य हो, और जितनी भूमिका है उतनी करें, उसको छिपाएं भी नहीं और ओवर भी नहीं करें, ना एक्सेस अति करें ना अल्प करें, बैलेंस में रहें। वो सारी बात यहाँ पर बताई गई है, शेष चर्चा करेंगे। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, वसुपूज सुत बस आप ही आनंद से भरपूर हो।